हुकूमत का कौमी असम्बली के हल्का NA-75 ज़िमनी इलेक्शन को कल अदम करार देने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानूनी लाया अमल की मंजूरी दे दी। इंतजामी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ भी पिटीशन दायर होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन में चोरी की गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें की जा रही हैं। इनका हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहना था कि अवाम आपके साथ है तो मैदान से भागते क्यों हो, आपका खेल खत्म। NA-75 डस्का में वोट और इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी के असल जिम्मेदार खान साहिब। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। बार बार मौक़िफ़ बदलना और बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। साबित हुआ इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और फाल है। वरासत में मिले मसाइल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़श्ता 10 वर्षों में पाकिस्तान पर कर्ज का बेइंतहा बोझ पड़ा। मुश्किल वक्त में हटकर फैसले करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कतर के साथ आज एक नया मुआहिदा साइन किया। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में $300 अरब की बचत होगी। लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बोजार ने कहा, पहले फेज में 1300 अरब रुपए क्या कारोबारी सरगर्मियां होंगी। मंसूबे के तहत शजरकारी को खुसूसी अहमियत हासिल होगी। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG मुआहिदा तय पा गया। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। मुआवन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबुर ने बताया, कतर के साथ LNG का 10 साला मुआहिदा किया है। कीमत के हवाले से 4 साल बाद मुआहिदे की तजदीद हो सकती है। महंगी LNG के मुआहिदों को 31% सस्ते मुआहिदों से बदल रहे हैं। नेप्रा का हुकूमत और IPPs के दरमियान होने वाले मुआहिदों का जायजा लेने का फैसला। अथॉरिटी 3 मार्च को समाअत करेगी। नेप्रा IPPs के साथ होने वाले टैरिफ एडजस्टमेंट से मुतालिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नेप्रा में समाअत के दौरान जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स, JDW खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल्स, हमजा शुगर मिल्स और अलमोइज इंडस्ट्रीज के पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदों का जायजा लिया जाएगा। यकम मार्च से पेट्रोल 20 रुपए 7 पैसे, डीजल 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। आगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को समरी इरसाल कर दी। मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा बनेगा। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। अब पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा नहीं। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे मुश्किल FATF प्लान मिला। 90% शराइत पर अमल दरामद कर लिया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि 27 में से 24 निकात पर अमल दरामद में कामयाब। 3 निकात पर अमल करने के लिए 4 माह की मोहलत मिली है। भारत पेटफ को मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में नाकाम रहा। अल्लाह के फजल से भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। 27 में से 24 पॉइंट स्कोर कर लिया है। DGMOs का राबिता मुस्बत कदम है। भारतीय मीडिया पर खबर चली, 64 साला JUI रहनुमा की 13 साला लड़की से शादी हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी से ऐवान की बदनामी हुई। फवाद चौधरी की हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मुजम्मत। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का हलीम आदिल शेख का मामला सिंध असेंबली में उठाने का मशवरा।
सिंध हुकूमत ने दहशतगर्द बनाया, पुलिस ने साजिश तैयार की, आईजी से हिसाब दिया जाएगा। हलीम आदिल शेख का अल्टीमेटम, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने अपनी लिखी एक नज्म सहाफियों को भी सुनाई। सिंध असेंबली में हुकूमती और पीटीआई अरकान में झगड़ा, एक दूसरे को धक्के और हाथापाई। खुर्रमशेर जमान और मुकेश कुमार चावला के दरमियान गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ऐवान के खराब माहौल से तंग, कहा टेक्नोलॉजी के वजीर तमाम अरकान को चिप लगाकर कंट्रोल इन्हें दे दें। पार्टी वोट न होने के बावजूद सेनेटर कैसे मुंतखब हुए? सेनेट वीडियो लीक स्कैंडल पर हुकूमती कमेटी का एक्शन, रुबीना खालिद, बैरमंद, दिलावर खान और मुश्ताक अहमद खान को तलबी के नोटिस जारी। हफीज शेख की गाड़ी पर पाकिस्तानी झंडा लगता है तो पाकिस्तान आते हैं, जिस दिन हुकूमत जाती है वो भी बैरून मुल्क चले जाते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने पेशगोई की कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है, हफीज शेख टिकट करवा लें। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, दहशतगर्द कमांडर नूरिस्तान हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द नूरिस्तान 50 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करने में मुलव्वस था। वजीरिस्तान में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड और बारूदी सुरंगें बनाने का भी माहिर था। सुप्रीम कोर्ट का इंतजामिया को इस्लामाबाद के शहरी में वुकला चैम्बर्स न गिराने का हुक्म। अदालत किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी, अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज रात भी जेल में गुजारेंगे, कल रिहाई मिलेगी। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असाताजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानती मचल के जमा, जांच पड़ताल के बाद रोककार जारी होगी। मुल्जिमान को जेल में गलने सड़ने नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इराकी वजीर दिफा का पाकिस्तान का दौरा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दिफाई शोबा में ताउन के फरोग पर इत्तफाक किया गया। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 32 अफराद जाँ बहक, तादाद 12,804 हो गई। 1,541 नए केसेस रिपोर्ट। 5,77,482 में से 5,42,393 सेहत जाब। दुनिया में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी, 25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक, 11 करोड़ 35 लाख मुतासिर हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म अमेरिका की 19 रियासतों और बैरून मुल्क 6 ममालिक तक फैल गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लोअर दील के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी बदते बदते से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का पाकिस्तान भारत के माबैन कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी का खैर मकदम। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों मुल्कों की हौसला अफजाई करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी जंग बंदी मुआहदे को मस्बत कदम करार दे दिया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राबिता, दोनों ममालिक का ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। सदर जो बाइडन ने कहा कि खित्ते और दुनिया में सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेंगे। मोदी सरकार के लिए एक और नई मुश्किल, किसानों के बाद ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। ताजिर टैक्स के कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। भारत बंद तहरीक शुरू, किसानों से भी शिरकत की अपील।